हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। तो ये जो बेसिकली इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है दैट वुड बी वाउट वेगॉस। ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है वाउट वेगॉस पे कि क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वो साइनिंग कंप्लीट कर ली है, तो क्या कैसे प्लेयर है बेसिकली वाउट वेगॉस और क्या ऐसी चीज़ है जो वाउट वेगॉस के आने के बाद सॉर्टेड हो जाएगी, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट करके अपने थॉट्स भी बता रहे हैं कि भाई आपके क्या थॉट्स है वाउट वेगॉस को लेके और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से व्हेन इट कम्स टू वाउट वेगॉस। तो कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है। 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलते हैं 2000 सब्सक्राइबर्स की तरफ। तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो चलते हैं यार वीडियो में बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। देखो, वाउट वेगॉस की साइनिंग तो सबसे पहले कंप्लीट कर ली है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। 3 मिलियन की ये डील है, जो कि 3 मिलियन भी हमने बेसिकटास को पे करे कि जो उनका लोन चल रहा था, बर्नली से बेसिकली लोन पे गए थे बेसिकटास वाउट वेगॉस, और जो वो लोन का पीरियड था उनका अभी भी बचा हुआ था, तो उस वो पीरियड को टर्मिनेट करते हुए एक फी पे करी है 3 मिलियन की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, जो कि अब वाउट वेगॉस को 6 मिलियन के लिए लोन पे ले आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इस 6 महीने के लोन के बाद वाउट वेगॉस विल बी हेडिंग बैक टू बर्नली। तो ये पूरी एक डील की ओवरव्यू रहा है। अब अगर मैं इसी के साथ अब बात करूं कि वाउट वेगॉस कैसे प्लेयर है, तो यार वाउट वेगॉस बेसिकली देखो, सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा एक फिजिकल प्लेयर है, जैसा कि स्ट्राइकर को होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्राइकर क्या है, फिजिकल होता है, हेडिंग एक्यूरेसी देता है, थ्रेड देता है बॉक्स में। तो वही सब बेसिक ट्रेड्स है जो वाउट वेगॉस को भी एक स्ट्राइकर बनाते हैं, और वही बेसिक ट्रेड्स जो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक स्ट्राइकर में चाहिए थे। तो फिजिकल है, टारगेट मैन की तरह खेल सकते हैं। मतलब देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमेशा से एक प्लेयर चाहिए था जो एक टारगेट मैन की तरह ट्रीट करे। रोनाल्डो के जाने के बाद हमारे पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जिसे हम टारगेट मैन की तरह ट्रीट कर पाए इन द बॉक्स, जिसके लिए हम क्रॉसेस फेंक पाए थोड़े बहुत। उसके लिए जो हमारे प्लेयर्स है, मिडफील्डर्स है, वो थोड़ा बॉल प्रोग्रेस करके उसे फीड कर पाए। टारगेट मैन बेसिकली एक जो अप फ्रंट रहेगा आपका, वैसा हमारे पास कोई प्लेयर नहीं था। और वाउट वेगॉस जो है वो वैसे प्लेयर है और वो उस चीज को भी सॉल्व करते हैं। इसी के साथ अब मैं बात करूं तो लॉन्ग बॉल्स में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर सपोज करो हमारे फुल बैक्स उन्हें क्रॉसेस में हेल्प कर सकते हैं, क्रॉसेस के थ्रू वाउट वेगॉस हमें हेल्प कर सकते हैं बेसिकली गोल मार के चांसेस कन्वर्ट करने में। उसी के साथ ब्रूनो और एरिक्सन जो है हमारे दोनों अटैकिंग मिडफील्डर्स जो है उनको भी काफी बेनिफिट कर सकते हैं वाउट वेगॉस, क्योंकि एरियल एबिलिटी है, लॉन्ग बॉल्स के लिए अच्छे है। तो ब्रूनो और एरिक्सन के लिए भी काफी इंप्रूव कर सकते हैं उनका गेम भी। इसी के साथ मैं बात करूं तो टीममेट्स के साथ लिंक करने में भी बहुत अच्छे हैं। देखो, एक स्ट्राइकर वैसे क्या होता है, अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडिशनल नंबर 9 की बात करोगे तो वो इतना टीममेट्स के साथ लिंक नहीं करेगा। वो रन्स बनाएगा बॉक्स में, वो एरियल थ्रेट देगा, वो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा रहेगा। बट वाउट वेगॉस के साथ ये सीन नहीं है। वाउट वेगॉस डीप ड्रॉप भी करते हैं, वो बिल्कुल लिंक भी करते हैं अपने टीममेट्स के साथ, जो कि आप बेसिकली बात करो एरिक टेन हैग को चाहिए, क्योंकि एरिक टेन हैग में आपने रोनाल्डो को भी नोटिस किया होगा, रोनाल्डो भी काफी डीप ड्रॉप करके लिंक करते थे टीममेट से। तो एरिक टेन हैग को हमेशा से एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए था जो भाई एक टारगेट मैन की तरह तो रहे ही रहे, बट वो ड्रॉप डीप ड्रॉप करके भी अगर उसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लिंक करे अपने टीममेट्स के साथ, तो वो भी वाउट वेगॉस काफी हद तक करते हैं। 1-to-1 पासिंग में काफी अच्छे हैं। ऑब्वियसली अगर एक प्लेयर ड्रॉप कर रहा है और उसे लिंक करना है टीममेट्स के साथ, तो 1-to-1 पासिंग एक ऐसी चीज होती है जो एक प्लेयर को प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है, टीम को प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। और इसी के साथ ये 1-to-1 पासिंग के साथ इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जाता है विंगर्स को। सपोज करो वाउट वेगॉस ड्रॉप करके ब्रूनो या फिर एरिक्सन या फिर हमारे मिडफील्डर्स के साथ 1-to-1 पासिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, जब एक स्ट्राइकर ड्रॉप करता है तो वो डिफेंडर्स को अपने साथ अटैक करता है पीछे, और उसके बाद जो विंगर्स होते हैं उनके पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रन इन्वर्टेड रन्स बनाए, और फिर जो हमारे मिडफील्डर्स होते हैं वो अपने विंगर्स को फीड कर सके। तो इस तरीके से अगर मैं इस पर्टिकुलर टैक्टिक या फिर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात करूं तो उस चीज में काफी अच्छे है वाउट वेगॉस। अब यार कुछ स्टैट्स है वाउट वेगॉस के जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता हो या पता हो तो सुन लेना, जो भी चीज है। देखो, उसके कुछ असिस्ट है जो उन्होंने वाइल प्लेइंग फॉर बर्नली, जो उन्होंने मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जब बर्नली लास्ट सीजन खेल रही थी, अगर आपने वो गेम नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा आप वो गेम देखें। वो गेम नहीं भी तो आप एक क्लिपिंग देख लेना जिसमें बर्नली के अगेंस्ट, बर्नली के लिए उन्होंने एक असिस्ट दिया था यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो वो जो असिस्ट है वो मतलब आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर कर देगा और आपको बताएगा कि कितने टेक्निकल प्लेयर एक्चुअल में वाउट वेगॉस है।
उसी के साथ अब मैं बात करूं तो यार 2021 सीजन में बुंडेसलीगा के लिए वाउट वेगॉस ने 8 असिस्ट दिए थे, जिसमें से 7 ऑफ देम वर फॉर देयर विंगर्स। जैसा मैंने आपको बोला कि 1-to-1 काफी अच्छा लिंक कर सकते हैं, ठीक है, 1-to-1 पासिंग में काफी अच्छे और इससे अपने विंगर्स को बेनिफिट करते हैं। ये स्टैट जो है, ये पर्टिकुलर स्टैट जो है वाउट वेगॉस का, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भाई कितना बेनिफिट कर सकते हैं वो, राशफोर्ड को, सैंचो को, एंटनी को, इन सब प्लेयर्स को कितना ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं वाउट वेगॉस। इसी के साथ अब मैं बात करूं तो यार अक्रॉस टॉप 5 लीग्स थ्रू आउट हिज करियर, ठीक है, वाउट वेगॉस ने 65.95 का एक्सजी रखा है। और अगर मैं अब उनके गोल्स की बात करूं जो कि उन्होंने उस एक्सजी में से कन्वर्ट करे, दैट इज 61। उन्होंने 4.95 से अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म करा है, बट दैट डजंट मैटर भाई। 61 गोल्स भी अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा बहुत अगर एक्सजी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो चलता है। अगर आपके कोई और थॉट्स है इस चीज के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना मेरे को। और इसी के साथ अब मैं बात करूं तो 22-23 सीजन में जो भी बेसिकतास के लिए वो खेल रहे थे, उसमें उन्होंने 8 गोल्स मारे हैं फ्रॉम 52 शॉट्स, जिसका हम अगर एक्सजी निकाले तो वो बनता है 15.4%। और मेरे हिसाब से ये जो एक्सजी है 15.4% रिस्पेक्टिवली अच्छा है भाई। 15.4% का एक्सजी बुरा नहीं है फॉर अ प्लेयर जिसने 52 शॉट्स मारे और 8 गोल्स कन्वर्ट करे। यही अब अगर मैं एक और उनकी क्वालिटी की बात करूं तो जो कि एक स्ट्राइकर में होनी चाहिए और जो कि यूनाइटेड को भी काफी हद तक चाहिए, दैट इज मूवमेंट इनसाइड द बॉक्स और इवन आउटसाइड द बॉक्स। अब यार अगर बात करूं तो आपने काफी मैचेस में नोटिस किया होगा कि अगर 5 जने यूनाइटेड के बॉक्स में है या फिर बॉक्स के आसपास है, तो पांचों का जो मूवमेंट रहेगा वो स्टैटिक रहेगा। वो इतना हिलेंगे डुलेंगे नहीं। उनको ऐसा है कि उनको बॉल चाहिए कदमों में, तो वो जो चीज है वो यूनाइटेड काफी लैक करती है। बट यही अगर मैं वाउट वेगॉस की बात करूं तो वो भाई एक जगह नहीं रहते। उनका मूवमेंट जो है इवन इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉक्स वो काफी ज्यादा हिलते डुलते रहते हैं। एंड ही आस्क्ड फॉर पासेस, जो कि एक स्ट्राइकर में चाहिए रहता है और यूनाइटेड को भी काफी हद तक चाहिए था। इसी को कवर करता मैं अगर एक स्टैट की बात करूं तो 16 मैचेस के बाद 2023 सीजन में इन द टर्किश सुपर लीग वाउट वेगॉस ने 3 गोल स्कोर करे विद हिज हेड, ठीक है। और आपको ये जानते हुए मतलब काफी अजीब लगेगा कि ये जो 3 गोल उन्होंने मारे वो सेम है, मतलब सेम यूनाइटेड ने 3 या उससे कम ही गोल्स मारे अपने हेड से। मतलब अगर मैं बात करूं तो वाउट वेगॉस ने 3 गोल्स मारे अपने हेड से, ठीक है। और यूनाइटेड के जो प्लेयर्स है, जो पूरी टोटल स्क्वाड है, उन्होंने 3 या फिर 3 गोल्स भी नहीं मारे अपने हेड से। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि भाई काफी इंपॉर्टेंट है वाउट वेगॉस जैसा, क्योंकि वो ऑब्वियसली एरियल थ्रेट लाते हैं और हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो एरियल थ्रेट प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ यार काफी इंपॉर्टेंट साइनिंग यहीं पे ही प्रूव हो जाती है वाउट वेगॉस की। और अगर एरिक टेन हैग उन्हें डेवलप करने में हेल्प करते हैं, थोड़ी बहुत आयाक्स से रिलेट भी करूंगा इस चीज को, वो आगे बात करेंगे उस बारे में, तो काफी सही साइनिंग रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यही अब अगर मैं उनके कुछ और एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो यार वो डिफेंसिवली भी काफी हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यार वो डीप ड्रॉप करते हैं, तो वो ड्रॉप करके डिफेंसिवली भी हेल्प करते हैं। मतलब प्रेसिंग जो है वो काफी अच्छी कर लेते हैं, काफी हार्ड प्रेसिंग करते हैं। और जिसकी वजह से उनका एक और स्टैट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2022 और 23 सीजन में टर्किश सुपर लीग में वेगॉस जो थे उनका उन्होंने 12 टैकल्स मारे हैं, जिसकी वजह से वो रैंक करते थे द सेकंड मोस्ट अमंग द स्ट्राइकर इन द कंपटीशन, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर्स की, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड से रिलेटेड अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो वो रहेगा टॉप पे, व्हिच वुड बी द मोस्ट अमंग मैन यूनाइटेड फॉरवर्ड्स इन द 22-23 सीजन। एक एग्रेसिव प्लेयर भी है जो भाई एग्रेसिवली टैकल करके बॉल रिटेन करने में हेल्प करते हैं टीम को, जो सबसे ज्यादा चाहिए भाई यूनाइटेड को, क्योंकि यूनाइटेड जो है वो चीपली और काफी इजीली उनके जो फॉरवर्ड्स है वो बॉल लूज कर देते हैं। तो वाउट वेगॉस जो है वो इस चीज को सॉल्व करते हैं और हेल्प करते हैं यूनाइटेड को ये चीज खत्म करने में कि भाई डिफेंसिवली भी हेल्प करके प्रेस करके भी वो बॉल रिटेन कर सकते हैं। तो यूनाइटेड का नो डाउट अगर वो यूनाइटेड को इस चीज में हेल्प करते हैं तो यूनाइटेड का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यही अब अगर बढ़ते हैं आगे यार इस वीडियो में, तो कुछ उनके डुअल्स वॉन जो कि क्योंकि अब वो इतना ज्यादा प्रेस करके बॉल रिटेन कर लेते हैं, बॉल वापस ले लेते हैं, तो उनके जो एरियल ग्राउंड डुअल्स की अगर मैं बात करूं तो टर्किश सुपर लीग में उनका रिकॉर्ड था 13 मोस्ट डुअल्स वॉन का, दैट वाज 360। और सेकंड मोस्ट स्प्रिंट्स का भी उनके पास रिकॉर्ड है, दैट इज 890, ठीक है। सेकंड मोस्ट स्प्रिंट्स है उनके टर्किश सुपर लीग में। यही अगर मैं बात करूं तो मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड में सबसे टॉप पे रैंक करते हैं वो विद 358.9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर्ड अक्रॉस द पिच।
ये कुछ चीजें हैं जो भाई मतलब मेरे को तो एटलीस्ट ऐसे यूनाइटेड फैन काफी अच्छी लगती है और काफी अच्छा फील करवाती है कि भाई हम एक ऐसा प्लेयर ला रहे हैं जो हार्ड वर्किंग है, जो पिच पे शांत नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। अगर उसे बॉल हमारे पास नहीं है तो भी वो हमें हेल्प करेगा, बॉल हमारे पास है तो भी वो हमें हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीजें वाउट वेगॉस के बारे में जो भाई मेरे को तो काफी अच्छी लगती है। इसी के साथ बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे। जो यार आपके हिसाब से क्या है, मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ लोग कुछ प्लेयर्स जिनको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाले, जैसे कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया ब्रूनो एंड एरिक्सन, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऑफेंसिव ट्रेड्स जो है ब्रूनो एंड एरिक्सन को काफी हेल्प करेंगे और निखर के आने में, और असिस्ट जो है ब्रूनो और एरिक्सन के पास चांस रहेगा और असिस्ट दर्ज करने का। इसी के साथ अब मैं बात करूं तो वरान, मैग्वायर एंड इवन कैसेमीरो, क्योंकि यार देखो वरान एंड मैग्वायर एक ऐसे सेंटर बैक्स है, हालांकि मैग्वायर ज्यादा खेलता नहीं है बट स्टिल मैग्वायर भी एक ऐसा सेंटर बैक है अमंग्स वरान, जो लॉन्ग बॉल्स देने, लॉन्ग बॉल अप्रोच जो होती है राइट फ्रॉम द सेंटर बैक टू द स्ट्राइकर, उसे रखने में ज्यादा बहुत ज्यादा मानते हैं उस चीज में बेसिकली। तो वरान और मैग्वायर दोनों को यही। अब अगर मैं बात करूं एरिक टेन हैग के आयाक्स के बारे में 21-22 सीजन में जो थी, और उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स और कुछ स्टैट्स जो उन्होंने अपने नाम पे दर्ज किए थे, उसको अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से कंपेयर करना चाहूँ तो थोड़ा देखते, थोड़ा उसमें जाते अब। तो एरिक टेन हैग की जो आयाक्स थी 21-22 सीजन में, उन्होंने अपने नाम पे दर्ज किया था मोस्ट असिस्ट वाया क्रॉसेस का रिकॉर्ड, जो कि उनकी टीम में जब सेबेस्टियन हॉलर थे उन्होंने काफी हेल्प करा। और अगर मैं सेबेस्टियन हॉलर और वाउट वेगॉस को बोलूँ तो काफी सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं, काफी सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स, वो भी ड्रॉप करते हैं, क्रॉसिंग में हेल्प करते हैं, सब काफी चीजें उन दोनों में सिमिलर है। और वो एरिक टेन हैग के अंडर सेबेस्टियन हॉलर खेल चुके हैं, तो हम उन्हें रिलेट कर सकते हैं कि सेबेस्टियन हॉलर ने ऐसा करा था, तो वाउट वेगॉस को भी वाउट वेगॉस से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो सेबेस्टियन हॉलर से सिमिलर रहते हुए एरिक टेन हैग उन्हें ट्रेन करेंगे। तो उसी चीज की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट असिस्ट वाया क्रॉसेस था आयाक्स का। और इसी के साथ अब मैं बात करूं तो अभी तक यूनाइटेड के पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, बट वाउट वेगॉस के आने के बाद क्या पता कुछ ऐसा मोस्ट असिस्ट वाया क्रॉसेस वाली भी चीजें हेल्प करे अब यूनाइटेड को, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो भाई क्रॉसेस को कन्वर्ट कर सके, ठीक है। और एरिक टेन हैग को भी ऐसा प्लेयर चाहिए, तभी वो वाउट वेगॉस जैसा प्लेयर को साइन करके लाए। तो शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर ऑफन क्रॉसेस यूनाइटेड से और मोर ऑफन गोल्स फ्रॉम क्रॉसेस यूनाइटेड से। इसी के साथ अब मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो यार मोस्ट गोल स्कोर्ड विद हेडर्स का भी रिकॉर्ड आयाक्स के पास था 21-22 सीजन में, जो कि अब मैं बात करूं तो अब असिस्ट वाया क्रॉसेस है तो ऑब्वियसली स्कोर होगा, तो हेडर्स का भी गोल अब काउंट होगा। तो सेबेस्टियन हॉलर के पास वो रिकॉर्ड था, और अब वाउट वेगॉस आ गए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे वाउट वेगॉस से भी कि वो एरिक टेन हैग से ट्रेनिंग लेके वो चीजें भी अब कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करे। यही अब अगर मैं बात करूं तो इन 21-22 सीजन प्रीमियर लीग में वाउट वेगॉस स्कोर्ड जस्ट 2 गोल्स फ्रॉम 24 शॉट्स फॉर बर्नली विद अ कन्वर्जन रेट ऑफ ओनली 8.3%। बट ये बर्नली की बात है, बेसिक टास्क की बात नहीं है। और अब अगर मैं बात करूं तो हालर के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो हालर हैड अ कन्वर्जन रेट ऑफ 24.2%, 43 गोल्स थे उनके फ्रॉम 178 शॉट्स फ्रॉम 58 अपीयरेंसेस। तो जब से हालर एरिक टेन हैग के अंडर आए थे तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हालर में, क्योंकि अगर मैं बात करूं आयाक्स से पहले हालर की तो हालर वाज नॉट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, बट आयाक्स में आने के बाद से हालर वाज एन अनदर लेवल। और सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर है वाउट वेगॉस, और जिस हिसाब से एरिक टेन हैग हालर में इंप्रूवमेंट लाया है, वी कैन एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ सेम काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट अंडर वाउट वेगॉस, क्योंकि इतनी एज नहीं है वाउट वेगॉस की। आई गेस ही इज ओनली 30 years ऑफ एज, तो अभी भी देयर इज अ रूम कि उन्हें इम्प्रूव करा जाए, उन्हें इम्प्रूव करा जाए और उन्हें मोल्ड करा जाए एक नए स्ट्राइकर वाले रोल में। तो सब कुछ एरिक टेन हैग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे देख रहे हैं वाउट वेगॉस को, वो कैसे यूज करना चाह रहे हैं। एक छोटी सी ये वीडियो बनाई थी मैंने यार थोड़ा बहुत वाउट वेगॉस को समझने के लिए। तो यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।